हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। आप सभी को मुबारक हो। बहुत सारी बातें हुई है तो कहने के लिए ज्यादा कुछ तो बचा है नहीं, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। पर हाँ, कुछ चीजें जरूर कहूंगा कि आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले 2015 में जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ था, तो डेफिनेटली आप में से कई लोगों की तरह ये भी मेरी एक पहली चॉइस नहीं थी। आई इनिशियली वांटेड टू बिकम अ टीचर, देन आई केम इनटू दिस, देन आई टुक द बायोलॉजी लिए फिर इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे 12th में जितने आने चाहिए थे। सो वहां से फिर रास्ता पूरा बीएससी की तरफ जा रहा था। फिर लकीली आई गॉट चांस इन फिजियोथेरेपी। तो एक चीज मैं मानता हूं कि जब हमारे हिस्से में कोई चीज लिखी होती है तो वो होती ही है, एंड एवरीथिंग इज रिटन। ओके, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर गॉड कि मैं यहाँ पे आया एंड आई एम पार्ट ऑफ अ फिजियोथेरेपी फील्ड एंड आई एम अ प्राउड फिजियोथेरेपिस्ट। दूसरी एक बात कि इस साल की जो हमारी थीम है दैट इज हेल्दी एजिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम फॉल। ओके, इस साल की जो WHO की जो थीम है, फिजियोथेरेपी की जो थीम है हेल्दी एजिंग। हम सब बूढ़े होने वाले हैं, है ना? आप, मैं, हम सब बूढ़े होने वाले हैं। आई नो, अगर मैं ट्रिम करके आऊं तो अभी भी आप लोग के क्लास में ही लगूंगा, बट ट्रस्ट मी, वी ऑल आर एजिंग एंड आई एम ऑल्सो एजिंग। सो एज बढ़ने ही वाली है, प्रॉब्लम्स आने ही वाली है, इट इज इनएविटेबल। ये हम रोक नहीं सकते, अमर होने वाले हम हैं नहीं। तो हम उसके बदले में क्या कर सकते हैं? हम उसके बदले में हमारे शरीर को तैयार कर सकते हैं। एटलीस्ट जो हम 60-70 साल की उम्र में गिरेंगे, वो शायद अगर थोड़ा सा डिले कर दे, हम मसल को स्ट्रेंथ करें, शायद 80-90 की साल में वो फॉल को हम 10-15 साल पीछे धकेल दें। थोड़ा सा इतना लेट हम कर सकते हैं। और क्या आप लोग जानते हो कि हर साल विश्व में 3 करोड़, 4.25 करोड़ लोग फॉल की वजह से मृत्यु होते होंगे। 4.25 करोड़ लोग, और फ्रॉम फॉलिंग अ डेथ इज सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। गिरने की वजह से मृत्यु जो होती है वो दूसरा सबसे मुख्य कारण है आफ्टर एक्सीडेंट। तो सोचो कितनी गंभीर चीजें हैं। ना कोई बीमारी, हम सुनते हैं हमारे रिलेटिव्स में कि अच्छे खासे खेल रहे थे, अच्छे खासे बात कर रहे थे, बाथरूम में स्लिप हो गए या घर पे गिर गए, चोट लग गई और वो बच नहीं पाए। सो दिस इज आवर एज टू बी स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट। सेकेंड थिंग, हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं, ओके, कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या बोलते रहते हैं, ठीक है, उनकी वो क्या कहते हैं बकबक हमें सुननी पड़ती है, कई बार वो बातें दोहराते हैं, कई बार उन्हें चीजें याद नहीं रहती, कई बार वो ऊंचा सुनते हैं, और हम इस टाइम में जहां पे हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 30 सेकेंड्स का रह गया है, हम उनकी बातों से जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और ये होता है। लेकिन आई वोंट से कि आप उनके पीछे लगे ही रहो, बट आई विल से कि लिसन टू देम। दे डोंट हैव एनीवन टू शेयर देयर फीलिंग्स। मेरी लाइफ के जो पहले पेशेंट रहे थे, इनिशियली जब मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट की थी, और एक तरह का फैशन था उस टाइम पे, एंड आई एम नॉट दैट मच प्राउड ऑफ सेइंग दिस, बट जब इनिशियली मैंने विजिट्स वगैरह स्टार्ट की थी, तो माय फर्स्ट पेशेंट, शी वाज वेरी ओल्ड लेडी, 87 इयर्स ऑफ एज, और उनको पैरालिसिस था, राइट साइड पैरालिसिस, एंड आई वाज वेरी वीक एट दैट टाइम। आई वाजंट स्ट्रॉन्ग इनफ कि मैं उनको उठा के फिर चला सकूं। हाँ, चलाता था, लेकिन इट रिक्वायर्ड मोर स्ट्रेंथ फ्रॉम माय साइड। तो उस टाइम पे जरूरत पड़ी कि मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, लेकिन आई फेल विद दैट पेशेंट। जब वो पेशेंट फेल हुआ, आई डिडंट एबल टू मेक हर रिकवर। मैं उनको चला नहीं पाया, इंडिपेंडेंट वॉकिंग नहीं करवा पाया, क्योंकि उस टाइम पे समझ इतनी नहीं थी, उस टाइम पे नॉलेज इतनी नहीं थी। आई फील डेवास्टेटेड। मुझे लगा कि भाई ये फील्ड में तो अब होने से रहा, क्योंकि भाई पहला ही पेशेंट देखा और उसी में हम कुछ कर नहीं पाए। इतना सिंपल पेशेंट था, सीनियर्स ने इतने अच्छे से गाइड कर दिया था, इतनी सारी चीजें हमें पता हो गई थी, लेकिन अगर पहले ही पेशेंट में फेल हो गया तो क्या फायदा? कट टू 1.5 years later, when I was in 4th year, I did gain some knowledge. I was able to have some good strength, और उनसे भी थोड़े हैवी पेशेंट एक आए थे, और जाहिर जनानी करके एक पेशेंट थे इन सूरत, एंड इट वाज माय फर्स्ट इंडिपेंडेंट विजिट इन, आई टुक दैट इन 3rd year एंडिंग। तो जब मैं वो पेशेंट लिया, और जब वो पेशेंट ने इंडिपेंडेंट फर्स्ट स्टेप लिया, आई कैन डिस्क्राइब विद द फीलिंग एट दैट टाइम, बट जब उन्होंने वो पहला कदम लिया तो वो फीलिंग अलग थी। तब आपको वो ऐसी फीलिंग आती है कि आपने किसी छोटे बच्चे को चलना सिखा दिया। When you see the smile on their face, when you see the smile on the relative's face, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्राइसलेस होगा। एंड ट्रस्ट मी, एंड आई नो इट वेरी वेल, कि आप अपनी लाइफ में आज से 3 साल 4 साल बाद जब ये चीज फील करोगे, यू विल रिमेंबर मी।
and you'll remember how it feels. So it is very wonderful thing. Now another thing कि आज हम ये सब चीजें सुनते हैं, आज हमने बहुत सारे स्पीकर्स को सुना, बहुत सारे बच्चों ने अच्छी अच्छी स्पीचेस दी, तो हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं. Yes, we have to help the old age people. We have to do best in physiotherapy. We are the best physiotherapists, and we will be shine glory over the world in one day. लेकिन उसके लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, that is knowledge. सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर हम युद्ध में एक 100 लोगों की टोली को एकदम मोटिवेट करके छोड़ देंगे कि हमें जाना है, दुश्मन के इलाके में जाना है और वहां पर उनको क्या कहते हैं, उन्हें खत्म करके हमें वापस आ जाना है. Everyone is motivated, but if they are not trained well, if they are not knowledgeable enough, तो क्या वो वहां पे जाके जीत के आएंगे? No. So motivation is not the only thing we need. We need knowledge. और knowledge कहां से आएगा? पढ़ने से. क्या पढ़ने से? किताबें पढ़ने से. We have to read those boring books. We have to read those boring pages. We have to turn those pages over and over and over again. Yes, it is stressful. Yes, it is hard work. Yes, it is boring. But we have to do it. क्योंकि जब हम वो चीजें बार बार करेंगे, जब हम हमारा नॉलेज बढ़ाएंगे, तब जाके हम कहीं ना कहीं उसको आगे अप्लाई कर पाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं हम उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन पाएंगे. एक अच्छी बिल्डिंग कब बनती है? जब उसकी दीवारें मजबूत हो. ये सुनो, दीवारें कब मजबूत होगी? जब उसकी ईंटें मजबूत हो. यू ऑल आर द ब्रिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी. ओके, हमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना है हमारा. इट्स नॉट अ रेस. हम अगर हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे तो हम हमारा योगदान एक ब्रिक के रूप में देंगे, एक मजबूत ईंट के रूप में देंगे, जो वो दीवार बनाएगी, जो जाके आगे चल के एक फिजियोथेरेपी की लंबी अच्छी इमारत बनेगी, एक मजबूत इमारत बनेगी. So our goal is not just passing the exam. Our goal is not just having a degree. Our goal is to be a better person. क्योंकि देखो, बहुत लाखों करोड़ों बच्चे हैं दुनिया में. हमें ये तो पता चला कि फिजियोथेरेपी अच्छा है. करोड़ों बच्चों में हम कुछ हजार बच्चे हैं जिनको ये मौका मिला है कि हम ये फील्ड में काम कर सकें. हम किसी और फील्ड में भी काम करते होंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये मौका मिला है कि हम इस फील्ड में है जहां पे हम एक पेशेंट का दर्द दूर कर सकते हैं. यहाँ पे हम किसी को चलना सिखा सकते हैं. किसी का हाथ अगर सीधा नहीं हो पा रहा है, मुड़ नहीं पा रहा है, उसको वो सिखा सकते हैं. अगर हाथ मुड़ेगा नहीं, निवाला हाथ तक जाएगा नहीं. एंड वी डोंट वांट आवरसेल्फ इन दैट ओल्ड एज कि हम किसी के मोहताज रहे, कि कोई आके हमें खिला रहा है, कोई हमें वॉशरूम तक ले जा रहा है, कोई हमारे कपड़े बदल रहा है. वी डोंट वांट दैट थिंग. तो सोचो, जो बुजुर्ग है उनको भी क्या ये चीज अच्छी लगेगी? नहीं. सो वी हैव टू बी नॉलेजेबल दैट मच एबल कि हम उनको उस पोजीशन से चलना सिखा सके. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, हाँ, फेलियर्स आएंगे लाइफ में, डेफिनेटली आएंगे. अगर फेलियर नहीं आ रहे तो बहुत बड़ी गलती में जा रहे हो. हाँ, आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब. फेलियर्स आएंगे तो उससे डरना नहीं है, एक और मेहनत करनी है. ओके, और अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है. थैंक यू सो मच. अंत में बस इतना ही कहूंगा कि पेशे से लोगों का इलाज करता हूं, पेशे से लोगों का इलाज करता हूं. यकीन मानो, बुढ़ापे से बुरी कोई बीमारी नहीं है. सो वी हैव टू बी फिट इनफ ताकि हम हमारी लॉन्गेविटी बढ़ा सके.